हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का सलूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको दिया हुआ है, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC एंगल राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 एंड BC इक्वल टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos A और साइन C cos C। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ट्रायंगल ABC है जो राइट एंगल एट B है। तो चलिए हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए ये ट्रायंगल दे रहा है ABC जो कि B पर राइट एंगल है, यानी B पॉइंट को आपको यहाँ लिखना होगा। A और C आप कहीं भी नोट कर लीजिए, चाहे A यहाँ लिखिए C यहाँ लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोला एक ट्रायंगल राइट एंगल है जो B पर राइट एंगल है, यानी B वाला एंगल 90 डिग्री है। अब वैल्यू आपको दे रहा है AB की वैल्यू 24 एंड BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। और आपको वैल्यू किसकी पूछ रहा है? साइन A cos A साइन C और cos C। तो देखिए क्या तरीका होता है, इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि साइन A, देखिए साइन फॉर्मूला क्या होता है? साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, जिनको ना पता हो, जिन्होंने पहली वीडियो हमारी नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। पहले साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, इनकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, इनका फार्मूला मालूम होना चाहिए, कब किसको परपेंडिकुलर लेना है, कब किसको बेस लेना है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होगी, जो तिरछी आपको दिख रही है, ये हमेशा हाइपोटेनस होगी। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो गया। ए वाले एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। जिस एंगल की बात करेगा या जिस एंगल के बारे में आपसे पूछा जाए उसके ठीक सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर मानी जाती है और दूसरी वाली बेस बन जाएगी। ये हमेशा हाइपोटेनस होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि साइन ए की वैल्यू बताइए। देखिए इस एंगल की बात कर रहा है तो इस एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन बना? BC। तो हम लिखेंगे यहाँ पर BC अपॉन हाइपोटेनस हो गया AC। वैल्यू क्या है BC की? 7 सेंटीमीटर अपॉन AC की वैल्यू पता नहीं। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ट्रायंगल में आपको दे रखा था AB 24 है, BC 7 है, तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई? ट्रायंगल में सबसे बड़ी जो साइड है 90 एंगल के सामने वाली, इसको हाइपोटेनस कहते हो। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम है 24, इसका स्क्वायर किया गया, बेस 7 इसका स्क्वायर किया गया, ये आपको मिल गया 576 प्लस 49, दोनों मिला हो गया 625। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर आया, दैट इज h की वैल्यू कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 25, वो वैल्यू हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। AC की वैल्यू हमको मालूम हो गई है 25। अब वैल्यू मालूम हो गई, अब ट्रायंगल में तीनों साइड मालूम है। अब जिसकी वैल्यू निकालना चाहें निकाल सकते हैं। साइन A की वैल्यू आपसे पूछा था, परपेंडिकुलर BC हो गया, हाइपोटेनस AC, दोनों की वैल्यू लगाए 7/25, दैट इज आंसर। सेकेंड चीज़ पूछा है cos A की वैल्यू बताइए। तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? cos A अभी भी इसी एंगल के हिसाब से चल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। कॉस बोलते हैं परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए के हिसाब से बेस कौन हो रहा है? AB अपॉन हाइपोटेनस, तो ये रहेगा AC। क्या वैल्यू हो गई? AB की वैल्यू है 24 और ये है 25, तो 24/25, दैट इज आंसर। देखिए जो पहली बार जो फॉर्मूला लिखा जा रहा है यहाँ पर B मतलब हो गया बेस, हाइपोटेनस, P का मतलब परपेंडिकुलर, इसको ध्यान रखिएगा। तो साइन निकल गया, कॉस से निकल गया। तीसरी चीज़ आपसे पूछा है साइन C। फॉर्मूला अभी भी साइन का लगाएंगे। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन C के हिसाब से इस बार चलना है आपको। तो इस C के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हो गया? AB, हाइपोटेनस यही रहेगा। तो क्या लिखेंगे? AB अपॉन AC। AB की वैल्यू है 24, AC की वैल्यू 25, आंसर हो गया। चौथा पूछा है आपसे कॉस C की वैल्यू बताइए। तो कॉस C कितना हो गया? कॉस का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। C के हिसाब से हमारा बेस कौन होगा? C के हिसाब से जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो गया BC। तो BC अपॉन AC, BC की वैल्यू है 7, AC 25, ये आंसर। ये चारों वैल्यू हमको निकल गई। ध्यान क्या रखना है, आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। साइन कॉस टेन इन सब के फार्मूले क्या होते हैं, इसके लिए आपको एक फार्मूला मैंने बताया था याद करने के लिए।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसमें बताया गया था एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। साइन कॉस टेन, ये फॉर्मूला साइन का होगा। साइन का फॉर्मूला क्या हुआ? पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कॉस का फॉर्मूला क्या हुआ? बी बाई एच, यानी बेस अपान हाइपोटेनस। टेन का फॉर्मूला क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी पी बाई बी। और जब साइन कॉस टेन के फॉर्मूले मालूम हो जाएंगे तो बाकी तीन रेशियो हमारे क्या बचते हैं? कॉसेक, सेक और कॉट। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। यानी अगर साइन का फॉर्मूला पी बाई एच है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो कॉसेक का हो जाएगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। कॉस का फॉर्मूला है बेस अपान हाइपोटेनस, तो सेक का हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस। टेन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो कॉट का हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। तो ये बात याद रखनी है। और दूसरा याद रखना कि जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, दूसरी वाली साइड बेस बन जाएगी, हाइपोटेनस यही रहेगा। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है और ये हम लोग पिछली वीडियो में क्लियर पढ़ चुके थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको हटा दिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि गिवन ट्रेंगल आपको दे दिया है। कह रहा है एक ट्रेंगल है पी क्यू आर। क्वेश्चन डायग्राम बना हुआ था पी क्यू आर। इसमें पी की वैल्यू 12 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 2 वैल्यू आपको दे दिया गया है और बोल रहा है इसमें 10p माइनस कॉट और की वैल्यू बतानी है। 10p माइनस कॉट और। तो देखिए 10 किसको बोलते हैं? 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो p के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। जब r की बात करेगा तो r के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो दोनों ही केस में हमको इसकी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला काम होगा कि हम क्यू आर को निकाल दें। इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करो। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या यूज़ करेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस बेस यानी क्यू आर, इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। 169 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इसको इधर ला के माइनस करेंगे, 25 बचा। क्यू आर का स्क्वायर दैट इज़ क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई? 25 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 5, यानी क्यू आर की वैल्यू हमको 5 मिल गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है। अब हमसे वैल्यू किसकी पूछा था? 10p। तो 10 मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपान बेस। 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। देखिए शॉर्ट में लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस। और परपेंडिकुलर कौन होगा? p के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हुआ? क्यू आर। तो क्यू आर बेस कितना हो गया? पी क्यू। ठीक, क्यू आर की वैल्यू है 5, बेस की वैल्यू कितनी है? 12। ये तो इसकी वैल्यू चल रही थी 10p की। अब माइनस कॉट। कॉट क्या होगा? 10 का रेसिप्रोकल यानी 10 का उल्टा। तो 10 का उल्टा क्या हो गया? बेस अपान परपेंडिकुलर। इसका फॉर्मूला बनेगा बेस अपान परपेंडिकुलर। लेकिन फिर वही चीज़ हो गई कि आर के हिसाब से चलना है इस बार, और आर के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, और हमको बेस चाहिए तो बेस हो गया क्यू आर अपान परपेंडिकुलर कौन हो गया? पी क्यू। तो देखिए वही वैल्यू फिर आ गई, यानी आंसर कितना आ गया? 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो फाइंड द अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। साइन ए की वैल्यू 3/4। इसमें कोई ट्रेंगल नहीं दिया है, तो ट्रेंगल आप अपने मन से बना सकते हैं। ध्यान क्या रखना होगा कि यहाँ जो नाम लिखा हुआ है ये नाम आपके ट्रेंगल में होना चाहिए, और भी कहाँ होना चाहिए? 90 पे नहीं होना चाहिए। यानी जो ट्रेंगल बनाएंगे हम कोई भी, उसका नाम हम रखेंगे तो उस नाम में ए जरूर आना चाहिए, और वो भी ए कहाँ होगा? बीच में नहीं होगा, यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए। इस ए को आप या तो यहाँ पर रखेंगे या यहाँ पर रखेंगे, मतलब ये एक्यूट एंगल होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जितने भी हैं सब एक्यूट एंगल के लिए हैं, तो हमने यहाँ पर ए रख लिया, बाकी इसको बी और सी मान लिए। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन ए की वैल्यू 3/4 है। हम जानते हैं साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी ये परपेंडिकुलर की वैल्यू दिया हुआ है और ये हाइपोटेनस की वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन देखिए ये वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच रेशियो जो चल रहा है वो 3 और 4 का है, और हम इस ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ, तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो 3 और 4 है। तो सपोज करिए लेट कर लें इसकी वैल्यू 3 के और इसको मान लें 4 के, ताकि रेशियो 3/4 का आएगा। अब फिर वही काम हो गया कि पहले इसकी वैल्यू आप निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से। तो फिर हम यहाँ पे ए भी कैसे निकालेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 3k स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है AB। सॉल्व कर लें इसको तो 16k स्क्वायर इज इक्वल 9k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 9k स्क्वायर को इधर ले जाके माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7k स्क्वायर इज इक्वल 5। क्वेश्चन से हाँ ठीक है जी, कन्फ्यूजन हो गया सर। 7k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो AB की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √7k। तो AB की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, कितनी आ गई, √7 × k। अब देखिए तीनों साइड मालूम हो गए। अब हमसे किसी की वैल्यू पूछे तो क्या हो रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था साइन A की वैल्यू 3/4 है, तो अदर वैल्यू आप निकालिए, यानी cos A, tan A, sec A, cos A सब चाहिए। तो बारी बारी लिखिए, देखिए cos A की वैल्यू क्या होगी, cos इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस, तो cos हमारा हो गया बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस क्या होगा, A के हिसाब से बेस हो गया AB, हाइपोटेनियस हमारा होगा AC। AB की वैल्यू है √7k, AC की वैल्यू थी हमारी 4k, k से k कैंसिल आउट, आंसर हो गया √7/4। दूसरा निकालना है tan A कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। A के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हुआ, BC, और बेस कौन हो गया, AB, तो BC अपान AB। BC की वैल्यू थी हमारी 3k और ये हमने निकाला है √7k, k से k कैंसिल आउट, 3/√7। तो साइन का वैल्यू मालूम थी, कॉस निकाल लिया हमने, tan निकाल लिया। अब 3 निकल गए, बाकी 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं। चाहो तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो और चाहे तो पूरा सॉल्व कर दिखला दीजिए। कैसे दिखलाएंगे, cos A, हम जानते हैं cos A क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर साइन की वैल्यू 3/4 है तो cos A 4/3 आएगा। फिर भी आप निकाल के देख लीजिए, cos A का फॉर्मूला उल्टा लिखेंगे, इसमें परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, तो हो जाएगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। A के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, BC है, हाइपोटेनस AC है, तो AC अपान BC। AC की वैल्यू कितनी है, 4k और ये है 3k, कैंसिल आउट, 4/3। सेक क्या होगा, cos का रेसिप्रोकल, cos होता है बेस अपान हाइपोटेनस, हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस। इसका जस्ट उल्टा लिखना है, तो AC अपान AB यानी 4k अपान √7k, k से k कैंसिल आउट, 4/√7। और लास्ट बचता है cot A। cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल है, tan परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। वैल्यू क्या होगी, AB अपान BC। AB की वैल्यू √7k, इसकी वैल्यू 3k, k से k कैंसिल आउट, √7/3। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज कर नोट कर लें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 5 cot A इक्वल टू 8, 5 cot A इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड सेक A। साइन A और सेक A की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है और ये वैल्यू आपको दिया है, तो इसको देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 5 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 को उधर ले चलेंगे, तो cot A की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8/5। और हमने बताया था आपको, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में से किसी एक रेशियो की वैल्यू दे दे, बाकी किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अभी हमने थर्ड क्वेश्चन में देखा था, तो cot A की वैल्यू दिया, तो इसके हिसाब से आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम में क्या ध्यान देना होगा कि जो भी यहाँ पे नाम लिखा है वो आपके ट्रायंगल में होना चाहिए और किनारे होना चाहिए। तो इस A को हम यहाँ पे लिख दिए, बाकी B और C आप कहीं भी लिख दीजिए। ठीक, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल। tan का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो इसका क्या होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी एक्चुअल में ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दे रहा है। और A के हिसाब से बेस कौन हुआ, ये बेस है और ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर ये है, तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच का ये रेशियो दिया हुआ है। तो बेस को हमने लेट कर लिया 8k और परपेंडिकुलर हमने लेट कर लिया 5k, ताकि इनके बीच का रेशियो आ जाए 8/5। तो दो साइड हमको मालूम हो गई। अब ये तीसरी साइड पहले आप निकाल लीजिए। तो तीसरी साइड निकालने के लिए फिर वही तरीका बार बार यूज़ करना पड़ रहा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल किसके होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यानी 5k स्क्वायर
प्लस 8k स्क्वायर, सॉल्व कर ले 25k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर 89k स्क्वायर, ये AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो AC कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 89 इंटू के। ठीक, AC की वैल्यू हमको मिल गई अंडर रूट ऑफ 89 इंटू के। अब आपसे किसकी वैल्यू पूछा था, साइन A और सेक A की। तो देखिए साइन A, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। A के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हुआ, BC, तो BC अपान हाइपोटेनियस तो हमेशा ही रहता है तिरछा वाला AC। तो BC की वैल्यू है 5k और इसकी वैल्यू आपने निकाला हुआ है, तो 5k अपान अंडर रूट ऑफ 89 इंटू के से के कैंसिल आउट, 5/√89, दैट इज आंसर। दूसरा क्या पूछा था, सेक A, सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस क्या था, बेस अपान हाइपोटेनियस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान बेस। ठीक, सेक A, हाइपोटेनियस तो यही रहेगा AC, लेकिन बेस क्या होगा A के हिसाब से, A के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस हो गया AB, तो AB हमारा बेस हुआ। ये हो गया अंडर रूट ऑफ 89k अपान 8k, के से के कैंसिल आउट, अंडर रूट ऑफ 89/8 आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 13/12 और बोल रहा कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। एक वैल्यू आपको दे दिया है, बाकी वैल्यू आपको निकालना है। इस बार क्वेश्चन में क्या है, सेम अभी तक जैसे क्वेश्चन कर रहे थे सेम वही होगा। सेक की वैल्यू दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले एक डायग्राम बनाना होगा, और उस डायग्राम में क्या ध्यान देना है कि जो यहाँ पर नाम लिखा होता वही नाम यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो नाम लिखा नहीं, तो एंगल दिया हुआ है। तो इसका मतलब इस बार आप फ्री हैं, आप जो भी चाहे नाम रख सकते हैं, ABC, PQR, कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने नाम रख दिया मान लीजिए PQR। इस बार आप कोई भी नाम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिंबल, कोई भी अल्फ़ाबेट का अक्षर नहीं लिखा हुआ है, बल्कि क्या लिखा हुआ है, एंगल लिखा हुआ है। ध्यान ये देंगे कि एंगल किनारे होना चाहिए, तो एंगल हमने यहाँ लिख दिया थीटा। अब इसके हिसाब से देखिए सेक की वैल्यू आपको दिया, सेक क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल। हमें कॉस का फॉर्मूला मान लीजिए मालूम है, बेस अपान हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान बेस। यानी एक्चुअल में ये हाइपोटेनियस की वैल्यू दिया हुआ है और ये बेस की वैल्यू दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से बेस कौन हुआ, ये, और ये हाइपोटेनियस, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 13/12। तो हमने इसको लेट कर लिया 13k और इसको लेट कर लिया 12k। इसके बाद क्या काम होगा, सबसे पहले तीसरी साइड पता करना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या लगा देंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 13k स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 169k स्क्वायर इज इक्वल PQ स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर। ये 144k स्क्वायर को लगे हम माइनस कर देंगे तो 25k स्क्वायर बचेगा। इधर आपके पास PQ स्क्वायर था, तो PQ की वैल्यू आपको मिल गई, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 5k, यानी हमें इसकी वैल्यू मिल गई 5k। अब तीनों साइड मालूम हो गई, अब किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या था कि सेक थीटा की वैल्यू दिया है, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको निकालने हैं, यानी आपको निकालना है साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा की वैल्यू दिया हुआ था, कॉसेक की वैल्यू निकाल लीजिए और कॉट की वैल्यू निकाल लीजिए। ये 5 वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है, PQ, और ये हाइपोटेनियस, तो PQ अपान PR, PQ अपान PR दैट इज़ 5k अपान 13k, k से k कैंसिल आउट 5/13। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा चाहे तो डायरेक्ट लिख दे, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, अगर ये 13/12 है तो 12/13 आएगा, या डायग्राम से निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनियस, तो इसका फॉर्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस कौन होगा, QR, और हाइपोटेनियस हमारा हो गया PR, तो इसकी वैल्यू है 12k और इसकी वैल्यू है 13k, k से k कैंसिल आउट 12/13। 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। देखिए फार्मूला बस याद होना चाहिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर कौन होगा, PQ, बेस हो गया QR, तो PQ अपान QR, PQ की वैल्यू है 5k, QR है 12k, k से k कैंसिल आउट 5/12।
कॉसेक थीटा क्या, साइन का रेसिप्रोकल, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस है तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर इज इक्वल टू पी आर अपान पी क्यू, जस्ट उल्टा आएगा 13K अपान 5K। चाहे तो पूरा सॉल्व करें या डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। कॉट थीटा क्या होगा, 10 का रेसिप्रोकल होता है तो 10 का उल्टा आएगा, यानी इसको इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, बेस अपान हाइपोटेनियस तो क्या हो गया क्यू आर अपान पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू 12K, पी की वैल्यू 5K, ये आ गया 12/5। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकल गए।